Hi kids, we are starting a new chapter, chapter number 10, Time and Days from the book Maths 3. Clock. As we know that time is measured with the help of a clock. A clock generally has two hands. The longer hand is called the minute hand and the shorter hand is called the hour hand. There are 12 big divisions marked on the face of the 12 such that 1, 2, 3 up to 12. Each big division has 5 small divisions. Thus, there are 60 small divisions. 12 multiply 5 equals to 60 on the face of a clock. तो हमें पता है कि जो टाइम है हम उसे क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं. जो क्लॉक होती है उसके जनरली 2 हैंड्स होते हैं. जो लॉन्गर वन होता है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं और जो शॉर्टर हैंड होता है उसे आवर हैंड कहते हैं. 12 बिग डिविजन्स होते हैं. ओके एंड इन्हीं डिविजन्स के बीच में हमारे 5 मोर स्मॉल डिविजन्स होते हैं. ओके और ये जो डिविजन्स होते हैं ये 1 to 12 तक होते हैं और जो स्मॉल डिविजन्स होते हैं वो 12 into 5 कर दें तो 60 डिविजन्स होते हैं इन टोटल. ओके सो दिस इज हाउ अ क्लॉक लुक्स लाइक. ओके दिस इज द मिनट हैंड एंड द शॉर्टर वन इज द आवर हैंड. ओके गॉट इट. Since there are 60 small divisions, a minute hand takes 60 minutes to complete one round. तो हमें अभी पता चला कि 60 स्मॉल डिविजन्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट्स लेती है एक कंप्लीट करने में राउंड को. ओके वी कैन शो इट एज फॉलोज. हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं. व्हेन द मिनट्स हैंड इज एट टाइम इन मिनट्स. तो जब मिनट हैंड 1 पर होती है तो 1 into 5 इक्वल्स टू 5 मिनट्स हुए होते हैं. 2 पर होती है तो 2 into 5 इक्वल्स टू 10 मिनट्स हुए होते हैं. 3 पर होती है तो 3 into 5 इक्वल्स टू 15 मिनट्स मीन्स क्वार्टर पास्ट. दिस इज कॉल्ड क्वार्टर पास्ट. रिमेंबर दिस. ओके देन 4 पर होती है तो 4 into 5 इक्वल्स टू 20 मिनट्स. देन 5 पर होती है तो 5 into 5 equals to 25 minutes. Then 6 पर होती है तो 6 multiply 5 equals to 30 minutes, which is called half past. Okay. Then 7 पर होती है तो 7 multiply 5 equals to 35 minutes. 8 पर होती है तो 8 multiply 5 equals to 40 minutes. 9 पर होती है तो 9 multiply 5 equals to 45 minutes. Then this is quarter 2. Okay. Then 10 पर होती है तो 10 multiply 5 50 minutes. एंड 11 पर आती है तो 11 मल्टीप्लाई 5 55 मिनट्स एंड 12 पर आती है तो 12 मल्टीप्लाई 5 60 मिनट्स. ओके देन रिमेंबर सम क्लॉक्स हैव अ थर्ड हैंड. इट इज थिनेस्ट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड नोन एज द सेकंड हैंड. द सेकंड हैंड टेक्स 60 seconds or 1 minute to complete one round on the dial of the clock, that is 1 minute equals to 60 seconds. तो कुछ क्लॉक्स ऐसी होती है जिसमें थर्ड हैंड होता है और ये सबसे थिनेस्ट हैंड होता है और इसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं. जो सेकंड हैंड होता है ये 60 सेकंड लेता है और 1 मिनट लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने में क्लॉक के. ओके तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ओके नाउ एक्सरसाइज 10A. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. A and R hand takes dash hours to move from number 3 to number 8. So it will take 5 hours to move from 3 to 8. If we subtract 8 minus 3, we'll get 5. So the answer is 5. Okay. Then B, a minute hand takes dash minutes to move from number 5 to number 11. कितने minutes लेती है? 11 minutes means जब 11 पर होती है तो 55 मिनट्स होते हैं और जब 5 पर होती है तो 25 मिनट्स होते हैं. तो 55 में से 25 माइनस किया 30 मिनट्स इज द आंसर. ओके देन सी, अ मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम नंबर 10 टू द नंबर 4. 10 नंबर से 4 नंबर पर आने में कितना टाइम लेती है? सो जब 10 पर होती है तो 50 मिनट्स होते हैं और जब 4 पर होती है तो 20 मिनट्स होते हैं. ओके तो 50 minus 20 आंसर इज 30 मिनट्स लेती है. ओके देन D and R hand takes dash hours to move from number 7 to number 4. 7 से 4 में आने में कितना टाइम लेती है? ओके
अब यहाँ पर हम 7 के बाद क्या आता है? 8, देन 9, 10, 11, 12, देन 1, 2, 3, आफ्टर दैट 4. सो हम राउंड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो 9 आवर्स लेती है. ओके, देन E, a minute hand takes dash minutes to move from number 9 to number 8. नंबर 9 से नंबर 8 पर आने में कितना टाइम लगता है? तो नंबर 9 के बाद आता है 10, 11, 12, देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट. सो 8 पर आने में इन टोटल अराउंड 55 मिनट्स लेती है. ओके. Then second, read the time and write it in 2 ways. One has been done for you. तो हमें टाइम को रीड करना है और टाइम को राइट भी करना है. ओके. सो A is already given. This is 4, 5, right? And we have written 5 minutes past 4. Okay. Then B part. This is 4:10. The answer is 10 minutes past 4. Okay. Then C, this is 4:15, right? Now the answer will be 4:15. Okay. Then D, this is 4:20, right? Now the time is 20 minutes past 4. Okay. Then E, the time is 4:25 here, right? And how do we write this? The answer is 25 minutes past 4. Okay. Then F, the time is 4:30 now. And the answer here is 4:30. Okay. Reading the time in hour, half hour or quarter hour. We have already learned how to read the clock to find the time in hours and half hours. हमने already ये पढ़ रखा है कि कैसे clock में time find करते हैं, hours में कैसे पढ़ते हैं और half an hour के लिए कैसे पढ़ते हैं. Okay. Let's first revise that briefly and then learn how to read clock in quarter hours. तो सबसे पहले थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं, फिर हम क्विकली लर्न करेंगे क्वार्टर आवर में कैसे टाइम को लर्न करते हैं. ओके. फुल आवर. व्हेन टाइम इज इन फुल आवर्स द मिनट हैंड इज एट 12. जब फुल आवर पर होती है, जो मिनट हैंड होती है वो 12 पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्लॉक वी हैव द टाइम 5 o'clock. देन इन दिस क्लॉक 8 o'clock. Minute hand is at 12 and hour hand is at 8. That's why 8 o'clock. Okay. Then here is minute hand is at 12 and hour hand is at 11. That's why 11 o'clock. Okay. Half hour, when the time is in half hours, the minute hand is at 6. तो जब हाफ आवर में होता है, जो मिनट हैंड होती है वो 6 पे होती है. ओके. नाउ यहाँ पर जैसे 7:30 हो रहा है तो आप देख सकते हो कि मिनट हैंड पर 6 है, राइट. सो 7:30 और 7:30 हम इसे ऐसे पढ़ते हैं. ओके. देन इन दिस क्लॉक अगेन मिनट हैंड इज एट 6 and the time is 2:30 or 2:30. Okay. Now let us learn how to read clock to find the time in quarter hours. अब क्वार्टर आवर्स में कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे टाइम को. ओके. क्वार्टर आवर, नंबर ऑफ मिनट्स टू नेक्स्ट
आर 12। तो यहाँ पर इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, 9:45, मीन्स 10 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स हैं। ओके, तो क्वार्टर मीन्स 15, राइट, और 10 o'clock होने में है, तो इसीलिए हम Q2 यूज करते हैं। और इसे कैसे पढ़ते हैं, और 9:45। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्वार्टर, एंड इधर आके ये 2 बन जाता है। जब वो 3 पर होता है वो क्वार्टर पास्ट होता है, मतलब ये वाला होकर कोई भी टाइम होकर कितना टाइम हुआ है। तो ये जो क्लॉक होती है, सबसे पहले अगर 3 पर होती है उसे हम क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, 6 पे होती है हाफ पास्ट बोलते हैं, और अगर 9 पर होती है उसे Q2 बोलते हैं, कि कोई भी समय होने में कितना टाइम है, मतलब 15 मिनट है तो हम Q2 बोलेंगे। ओके, नंबर ऑफ मिनट्स पास द आवर, तो यहाँ पर देखो 10:15 हो रहे हैं, राइट, 10:15 ऐसे हो रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, Q10। ओके, और 10:15 बजकर, तो इसलिए हम पास्ट यूज करते हैं। और जब बजने वाले हैं, 10 बजने में अभी 15 मिनट है, ओके, तो हम 2 वर्ड यूज करते हैं, Q2:10। ओके, when the minute hand points at 9 we read the time as Q2। जब 9 पर पॉइंट करेगी तो हम Q2 रीड करते हैं और वो टाइम आ जाएगा कि कितने बजने वाले हैं। ओके, the minute hand has covered 45 minutes, the hour hand has just to cross the hour। तो मिनट हैंड ने 45 मिनट्स कवर किया और आर हैंड एक और आर कंप्लीट करने वाली है, राइट। And in this part, when the minute hand points at 3, we read the time as quarter past। जब वो 3 पर होती है तो हम quarter past पढ़ते हैं। The minute hand has covered 15 minutes, minute hand ने 15 minutes cover किए होते हैं तब। The hour hand has just crossed the hour, और जो hour hand है उसने बस cross ही किया होता है hour को। Okay. Now converting time, conversion of days into hours and hours into minutes। We know that 1 day equals to 24 hours, हमें ये पता है, right? So 2 days equal to 2 multiply 24 equals to 48 hours, right? Then 3 days equals to 3 multiply 24 equals to 72 hours, and 5 days equals to 5 multiply 24 equals to 120 hours. We conclude that to convert days into hours, we multiply the number of days by 24। तो हमें इनसे पढ़ के क्या समझ आया कि अगर हमें डेज से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें डेज को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव लर्न दैट 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, हमने ये भी पढ़ा है, राइट। सो 2 hours इक्वल्स टू 2 multiply 60 इक्वल्स टू 120 मिनट्स, तो 2 hours में 120 मिनट्स हो गए। 3 hours equals to 3 multiply 60 equals to 180 minutes, right? Then 8 hours equals to 8 multiply 60 equals to 480 minutes. This is also right, okay? Then remember, to convert hours and minutes into minutes, we first multiply the number of hours by 60 and then add it to the number of minutes. तो अगर हमें आवर्स और मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ आवर्स है उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर ऑफ मिनट्स गिवन है उनमें ऐड कर देंगे। ओके, नाउ वी कंक्लूड दैट टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आवर्स बाय 60। तो अगर हमें आवर्स से मिनट्स में जाना है तो हमें नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, एग्जाम्पल, कन्वर्ट 2 hours 40 minutes into minutes। तो इन्हें हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन 2 hours 40 minutes इक्वल्स टू 2 multiply 60 minutes, जो आवर्स में है उनको पहले मिनट्स में लाएंगे, देन प्लस 40 minutes, जो रिमेनिंग वन है उसको ऐड करेंगे बाद में। तो आंसर क्या आया, 120 minutes plus 40 minutes which is equal to 160 minutes। Okay, thus 2 hours 40 minutes equals to 160 minutes। Okay, then another example, convert 7 hours 55 minutes into minutes। Solution, 7 hours 55 minutes equals to 7 multiply 60 minutes plus 55 minutes। इसका conversion करेंगे,
we'll get 420 minutes plus 55 minutes, and then we'll get 475 minutes. Thus 7 hours 55 minutes equals to 475 minutes. Okay. Another example, convert 9 days 10 hours into hours. अब हमें hours में convert करना है. Solution, 9 days 10 hours equals to 9 multiply 24 hours. So remember, जब हमें days से hours में convert करना होता है तो हम 24 से multiply करते हैं. तो यहाँ पर भी हमने 24 से किया है plus 10 hours. Okay, वो hours में ही है already, उसे change करने की जरूरत नहीं है. Then 9 into 24 क्या, 216 hours plus 10 hours equals to 226 hours. Thus 9 days 10 hours equals to 226 hours. Okay. Example, convert 5 days 8 hours into hours. Solution, 5 days 8 hours equals to 5 multiply 24 hours plus 8 hours. We'll get 120 hours plus 8 hours, which is 128 hours. Hence 5 days 8 hours equals to 128 hours. Simple. Then conversion of hours or minutes into seconds. अब hours और minutes को seconds में बदलेंगे. We have the following. 1 minute equals to 60 seconds. We have already know this, right? Then 2 minutes equals to 2 multiply 60 equals to 120 seconds. Then 3 minutes equals to 3 multiply 60 equals to 180 seconds, and so on. Now 60 minutes equals to 60 multiply 60 equals to 3600 seconds. But we know that 1 hour equals to 60 minutes. तो अगर 60 minutes है तो उसमें कितने seconds होते हैं? 3600. Why? क्योंकि 1 hour में 60 minute होते हैं और 60 second होते हैं. तो 60 को 60 से किया, हमें पता चल गया कि 3600 seconds होते हैं 1 hour में. Okay. But we know that 1 hour equals to 60 minutes. ये भी हमें पता है. Okay. Hence 1 hour equals to 3600 seconds. Okay. Then example, convert 3 hours 35 minutes into seconds. Solution, 1 hour equals to 3600 seconds. Got it? Then 3 hours equals to 3 multiply 3600. अब हमें hours से सीधे second में जाना है. तो हम 3600 से multiply करेंगे, will get 10,800 seconds. Then 35 minutes को अब seconds में करना है. तो 35 into 60. ये minutes में था, तो direct हम second में आ रहे हैं. 1 minute में 60 seconds होते हैं, इसलिए हमने 60 से किया. ओके, तो यहाँ पर 2100 सेकेंड्स आ गए. तो 3 hours 35 minutes equals to 10,800 seconds plus 2100 seconds. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, we'll get 12,900 seconds. ओके. Exercise 10B. First, choose the correct option. A. How many hours are there in 6 days? 6 days में कितने hours होंगे? So, in this case, we need to multiply 6 multiply 24 because 1 day consists of 24 hours. Okay, so we have options. First 144 hours, second 120 hours, third 166 hours. Now the answer will be 144 hours. Okay. Then B, to convert days into hours, we multiply the number of days by. अगर हमें days को hours में convert करना है तो हम कौन से number से multiply करते हैं days को? Okay. We have options. First 7, second 24, third 60. The answer is 24. Okay. Then second, convert into hours. अब हमें hours में conversion करना है. A 9 days. तो 9 को 24 से multiply करेंगे, will get 216 hours, 216 hours. Okay. Similarly, you can do the remaining parts. Or I'll help you with the E part as well, because up till D part, the questions are similar. Okay. So, 3 months. In a month, we have 30 days, right? So, 3 multiply 30. Okay. It means 90 days. And again, we have days, so we'll add 4 days in it. We'll get 94 days. Right? Now we have the question in days part and we have to convert it into hours. And 94 into 24 will get the answer in hours. Okay, that's how you need to solve F part as well. Okay, first you need to multiply months into 30, then you have to add it with days, and then you need to multiply the answer which is in days
to 24 and you will get the answer in hours. Okay. Third, convert into seconds. A 30 minutes. अब सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1800 सेकेंड्स. ओके, देन बी 5 आवर्स. अब 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट? तो 5 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर. The answer is 18,000 seconds. You can do the remaining parts by yourself, okay? Then learn from the calendar. We measure time not only by days, hours and minutes but also by weeks, months and year. हम टाइम को सिर्फ डेज, आवर्स और मिनट्स में नहीं मेजर करते, हम वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में भी मेजर करते हैं, राइट? There are 7 days in a week such as 7 days होते हैं वीक में. फर्स्ट मंडे, second Tuesday, third Wednesday, fourth Thursday, then fifth Friday, sixth Saturday, seventh Sunday. Got it? Then we know that 30 days equal to 1 month. 1 month में 30 days होते हैं. अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, राइट? There are 12 months in a year. और एक ईयर में 12 months होते हैं, राइट? The months having the number of days are given below. तो नंबर ऑफ डेज दिया है डिफरेंट मंथ्स के. फर्स्ट जनवरी हैज 31 डेज, देन सेकेंड फरवरी हैज 28 और 29 डेज, देन थर्ड मार्च हैज 31 डेज, देन फोर्थ अप्रैल हैज 30 डेज, देन फिफ्थ मे हैज 31 डेज, सिक्स्थ जून हैज 30 days, 7th July has 31 days, 8th August has 31 days, 9th September has 30 days, 10th October has 31 days, then 11th November has 30 days, in the end 12th December has 31 days. Okay? There are 365 days in a year. 1 year में 365 days होते हैं, okay? But a leap year has 366 days. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. ओके, अ ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड अ लीप ईयर. ऐसा ईयर जो कि पूरे तरीके से 4 से डिविजिबल होता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2016, 2020, 2024 एटसेट्रा आर लीप ईयर्स. इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज. तो जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं. ओके, एग्जाम्पल कन्वर्ट 2 months 6 weeks into days. इनको अब हमें डेज में कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन 2 months equals to 2 multiply 30 because we know 1 month has 30 days. That's why we are multiplying with 30, we'll get 60 days. We have taken 1 month equals to 30 days. Okay, then 6 weeks equals to 6 multiply 7. 1 week has 7 days, so multiplied by 7 will get 42 days. Thus 2 months 6 weeks equals to 60 plus 42 will get 102 days. That's how we calculate. Okay. Another example, convert 3 years 7 months into days. Solution, 3 years equals to 3 multiply 365. क्योंकि 1 year में 365 days होते हैं. So we are multiplying it with 365 which is equal to 1095 days. Then 7 months में 7 multiply 30 which is equal to 210 days. Thus 3 years 7 months equals to 1095 plus 210 which is equal to 1305 days. Okay. Then exercise 10C, first fill in the blanks. A, Monday comes after, answer is Sunday. Then B, Friday comes before dash. Answer is Saturday. Then C, Saturday comes between dash and dash. Friday and Sunday. Okay.
Then D, the first month of the year is dash. Answer is January. E, the fourth month of the year is dash. Answer is April. Then second, convert into days. अब days में conversion करना है. A, 5 weeks. 1 week has 7 days. So if we multiply 5, multiply 7, we'll get 35 days. Then B, 25 weeks. अब 1 week में again 7 days होते हैं. 25 को 7 से multiply करेंगे, we'll get the answer. Answer is 175 days. You can do the remaining parts by yourself, okay? Then objective skill, multiple choice question, MCQs. Tick the correct option. A, 15 minutes to 9 is the same as dash. The answer is, first we have options. First 8:15, second 8:45, third 7:45. The answer is 8:45. Okay. B, 20 minutes to 3 is the same as dash. We have options. First 2:20, second 2:40, third 2:50. The answer is 2:40. Then C, 25 minutes past 7 is written as dash. We have options. First 10:20, second 7:25, third 7:05. The answer is this one, 7:25. Then D, how many minutes are there in 7 hours? 7 hours में कितने minutes होते हैं? We have options. First 400 minutes, second 480 minutes, third 420 minutes. The answer is 420. We have to multiply 7 with 60 to get the answer. Okay. Then we have creative skill, mental math. Fill in the blanks. A, 6:40 can be read as dash. The answer is 40 minutes to 6. Okay. Then B, 10 minutes to 5 is written as dash. The answer is 5:10. Then C, when the minute hand is on 7, it means it has covered dash minutes. जब मिनट हैंड 7 पर हो तो कितने मिनट्स कवर किए हैं? द आंसर इज 35 मिनट्स. D, when time is 25 minutes past the hour, then the minute hand is on dash. तो टाइम जो हो रहा है वो 25 minutes past the hour. ओके, तो जो मिनट हैंड है वो किस पर होती है? मिनट हैंड इज ऑन 5. Okay. Then experiential learning, activity zone, word search in both direction. Word search करने हैं हमें इस grid में. Okay. These are the words we have to search: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay. So I can find December here. Then November is here. Then August is here. January is here. And September is here. Then February here. April here and March in this one, October in this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and July is here. Then June in this one and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We are left with only one and
And the last one May is here. Okay, now we are done with this. Okay, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.